नमस्कार मित्रों, तनवीर सिंह सोलंकी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानकारी के अनुसार आज तीसरा दिवस चल रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा शिवहर वाले के मुखारबिंद से शिव पुराण की कथा बैतुल में सुनाई जा रही है, किलेदार गार्डन। तो समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की जानकारी का यह वीडियो। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके इस तरह की तमाम खबरें। माँ ताप्ती शिव पुराण समिति के द्वारा आयोजित कथा में शिव भक्तों का रेला दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान बना रहा है। इस संबंध में समिति के सह संयोजक वदय अमर आशु किलेदार और योगी राजू खंडेवाल ने बताया कि पहले दिन जहां 1 लाख से अधिक शिव भक्त थे, तो वहीं दूसरी ओर कीचड़ पानी के बाद भी शिव भक्तों का आंकड़ा 1.25 लाख को पार कर गया। करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने बैठकर पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा सुनी। लोग इतनी दूर तक बैठे थे कि उन्हें पंडित जी के दर्शन तक नहीं हो पा रहे थे, लेकिन 2 दर्जन स्क्रीन और कथा स्थल की जमीन ही उनके लिए पुण्यदायी थी। यह कथा 18 दिसंबर तक चलेगी। कथा के तीसरे दिन से पहले 2 दिन से भी अधिक श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचे। तुम महादेव का जल मंत्र भजन संभाल लो, देवादेव तुम्हें संभाल लेंगे। यह बात कही पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने। पानी जब भगवान पर चढ़ाकर उनके स्पर्श में आ जाता है तो वह नाली में नहीं फेंका जाता, बल्कि तुलसी के गमले तक पहुंच जाता है। वह जल बन जाता है और महादेव का हो जाता है। इसी तरह यदि हम शिवलिंग पर जल अर्पित करें और उसका स्पर्श कर ले तो हम महादेव के हो जाएंगे। तुम केवल उनका 1 लोटा जल, उनका भजन, उनका मंत्र संभाल लो, वो तुम्हें संभाल लेगा, तुम्हारी सब मुसीबतों को संभाल लेगा। यह प्रवचन विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बैतुल के कोसमी स्थित शिवधाम में चल रही माँ ताप्ती शिव पुराण कथा के तीसरे दिन की कथा सुनाते हुए दिए। पंडित मिश्रा ने आगे कहा कि हमें थोड़ी भी शिव भक्ति छू जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सनातन धर्म की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा कि हम घर के काम करने के लिए तो नौकर रख लेते हैं, लेकिन भगवान को जल अर्पित करने या अर्पित किए गए जल को तुलसी के गमले तक पहुंचाने के लिए कभी नौकर नहीं रखते। वह पानी हम यदि बच्चे को भी देंगे तो वह बगैर बताए हुए तुलसी के गमले में ही जल लिया कर चढ़ाएगा। हमारा सनातन धर्म बच्चों को भी यही बताता है कि कौन सा जल कहाँ पर जाएगा। पंडित मिश्रा जी ने मंत्र की महिमा बताते हुए कहा कि जब हम एक साथ बैठकर मंत्र जाप करते हैं तो परमात्मा स्वयं भक्त को ढूंढते हैं। दुखों को खत्म करने के लिए हमें भोलेनाथ को जल अर्पित करना चाहिए। यदि दुख ज़्यादा है तो जल के साथ बेलपत्र भी चढ़ाए। इससे भी ज़्यादा दुख हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। यह एक मंत्र न जाने कितनी बीमारी, कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानी खत्म कर देता है। 1 लोटा जल चढ़ाने से आपकी कीमत स्वयं बढ़ जाती है। इसके पश्चात डमरू वाले भजन हुआ। भजन के प्रारंभ होते ही भक्त झूमने लगे। माँ ताप्ती के नाम स्मरण का महत्व बताते हुए पंडित मिश्रा जी ने कहा कि बाहरी सुंदरता की जगह मन की सुंदरता पर बल देते हुए कहा कि ब्यूटी पार्लर जाने से जो सुंदरता नहीं मिल सकती वो महादेव के चरणों में जाकर मिल सकती है। माँ ताप्ती ने भी कड़ी तपस्या के बाद देवादि महादेव से वर के रूप में उनकी तरह सुंदरता मांगी थी। माँ ताप्ती का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि गंगा की डुबकी लगाने, यमुना जी का पान करने और नर्मदा जी के दर्शन का बेहद महत्व है। वही महत्व माँ ताप्ती केवल मुँह से नाम भर निकल जाने का है। केवल माँ ताप्ती का नाम स्मरण से 100 पीढ़ियाँ तर जाती है। आज इन्होंने की आरती। आज कथा के अंत में शिव पार्वती विवाह की झांकी प्रस्तुत की गई। तीसरे दिवस की आरती सुषमा जगताप, विजय जीतपुरे, नीतू ठाकुर, मनीष सोलंकी आदि जनप्रतिनिधि एवं आमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे, वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी सुनील द्विवेदी तथा समाजसेवी बबलू खुराना, रामकिशोर बोरवन, मुन्ना मानकर के परिवार के द्वारा की गई कथा के तीसरे दिन पहले 2 दिन से भी अधिक श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचे। आशा है आपको खबर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।